told you earlier, आज हम ना डाउट्स लेंगे एक्सरसाइज 2.4 के, है ना। एक्सरसाइज 2.4 में पहले मैं आपको जनरल, अभी बोर्ड पे नहीं जाते, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द स्टोरी ऑफ एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। जयंत अपना हाथ नीचे करो, पहले मुझे बोलने दो। एम आई ऑडिबल टू यू नाउ? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Good, ma'am. good, good. Now immediately kindly switch off your mic. Fine. Question number 3 is the story of two-digit number. The sum of two digits is 9. If one of the digit is x, then automatically other digit will be 9 minus x. है ना? अब याद करो, in primary wing we must have done 36 can be written as 30 plus 6. Right? Means 3 into 10 plus 6. And 3 into 10 63, plus how we 6. can write 63? 6 into 10 plus 3. 63 कैसे आया? When we have interchanged the digits. And 36 when we interchange 63 के digits. So third question is about that. There are two digits whose sum is 30, whose sum is 9. And when we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. Now let us come to board. First question. The board is visible to you all? Yes, ma'am. Two digits are there. One is x, other is 9 minus x. It is clearly visible, बच्चे. In my laptop it is visible. मैं मोबाइल और लैपटॉप दोनों रखती हूँ. Kindly check. Now is it visible? Yes, It is ma'am. clearly visible. हाँ. So two digits, right? Two digits में अगर एक digit है x, तो दूसरी होगी 9 minus x. One is x, other is 9 minus x. Original number है 10 times of that digit plus 1's digit. न्यू नंबर 10 टाइम, अब 9 माइनस एक्स इधर आ जाएगा और x इधर चला जाएगा. दिस इज द की स्टेप विच यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड. और अभी मैं ये समझा दूंगी ना क्वेश्चन, घर जाके ना फिर से एक बार, सॉरी मतलब जब ये क्लास ओवर हो जाएगी, आप अपनी रिकॉर्डिंग जो मैंने भेजी थी ना उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा. ठीक है? x जो था, जो पहले टेंस प्लेस पे था, वो वंस प्लेस पे आ गया. 9 माइनस एक्स जो वंस प्लेस पे था वो अब टेंस प्लेस पर आ गया, है ना. अब हमें जो लिखा था न्यू नंबर कैसे आया? ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड करके. अब न्यू नंबर क्या है? न्यू नंबर हमें पता है, ये रहा न्यू नंबर 27 एज इट इज. ओरिजिनल नंबर ये रहा. उसके बाद मैंने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है. नाउ इज देयर एनी डाउट इन थर्ड क्वेश्चन? काइंडली आस्क. No, ma'am. ओके, लेट अस मूव टू फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन भी अभी हम अभी तुम बोर्ड पे देख लो, बट मैं अभी बस बता रही हूँ. अगेन देयर आर टू डिजिट्स. नाउ इन दिस केस टू डिजिट्स में ना एक डिजिट अदर डिजिट्स की 3 टाइम्स है. अगर मैं एक डिजिट को x लूंगी तो अदर डिजिट हो जाएगी 3x. ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमारा? 10 टाइम्स ऑफ x प्लस 3x. न्यू नंबर क्या होगा? 10 टाइम्स ऑफ 3x. इंटरचेंज करेंगे ना हम. 10 टाइम्स ऑफ 3x प्लस x. जो टेंस प्लेस पर थी डिजिट वो वंस प्लेस पर चली गई. और वेट बेटा, आई एम एडमिटिंग 2 चिल्ड्रन, सोहम एंड सुनीता. लेट नहीं आया करो बच्चे आप लोग. नाउ इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? स्क्रीन दिख रही है आप सबको? ओके. Yes, ma'am. Now the original number is 10x plus 3x and new number 10 times 3x plus x. Means मैंने 3x को इंटरचेंज करके वंस प्लेस से टेंस प्लेस पे लिखा और टेंस प्लेस से वंस प्लेस पर लिखा. 10x plus 3x, 10 times 3x plus x. ओरिजिनल नंबर न्यू नंबर का क्या है रिलेशन? क्वेश्चन में उन्होंने कहा है ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 88. ओरिजिनल नंबर की जगह मैंने लिखा 10x plus 3x. न्यू नंबर की जगह लिखा 30x plus x. सो ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर सबको हमने ऐड किया, आंसर आ गया 44x विच इज इक्वल टू 88. मीन्स x की वैल्यू है 2 और ये 3x बन जाएगा
6, यानी कि 26 प्लस 62, 26 प्लस 62 होता है 88। ध्यान तुम्हें ये रखना है, जो टेंस प्लेस पर डिजिट थी वो वंस प्लेस पर जाएगी, जो वंस प्लेस पर डिजिट है वो टेंस प्लेस पर आएगी, और क्योंकि वो डिजिट टेंस और वंस प्लेस की इंटरचेंज हुई है तो हमें उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन बोथ वर सेम, सिर्फ ये था इस क्वेश्चन में न्यू नंबर इज इक्वल टू 27 प्लस ओरिजिनल नंबर, और फोर्थ क्वेश्चन में ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर इन दोनों का सम था 88। अब फोर्थ क्वेश्चन तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, ma'am. गुड। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन लिखने से पहले ना, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में, फिर मैं स्टोरी की तरह समझाऊंगी क्वेश्चन। काइंडली नोट डाउन व्हाट आई हैव रिटन इट, आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। 2x multiplied by 90 plus 10 upon 100 multiplied by 2x into 90, ठीक है? फिर 3x into 50 plus 12 upon 100 into 3x plus 50. I hope this board is visible to all of you. Yes, ma'am. इसको नोट करो अपनी नोटबुक में, and right hand side is 36,600. Mom, the screen is getting blurred. Blur, okay, I read 2x into 90, 2x into 90 plus 10 upon 100 into again 2x plus 90, means 2x into 90 जो है plus 10 upon 100 2x into 90, फिर 3x into 50 plus 12 upon 100 into 3x into 50. Ma'am, you are not I'm done. audible. वे आई एम नॉट विजिबल क्योंकि अभी मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई है, अभी स्क्रीन है, बाकी बच्चे नोट कर रहे हैं ना। आई कैन अंडरस्टैंड, ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा लेंथी है, इसीलिए मैंने कहा मैं स्टोरी की फॉर्म में समझाऊंगी। ओके नाउ आई एम, अब मैं अपने ऊपर फेस पर कर रही हूँ स्क्रीन, अब देखो ध्यान से। द स्टोरी इज अबाउट अ टेलर, ठीक है? टेलर है, टेलर के पास मान लो मैं अपने बेटे की शर्ट बनवाने जाती हूँ, ठीक है? फॉर शर्ट he used to take material, जो रेशो है शर्ट एंड ट्राउजर्स का, for every 3 meter of the shirt material he buys 2 meter of trousers material. means अगर शर्ट 3 मीटर में बनती है तो ट्राउजर्स 2 मीटर्स में बनते हैं, ठीक है? मुझे नहीं पता मुझे कितनी शर्ट्स बनवानी है, तो रेशो आ जाएगा 3x शर्ट के लिए और 2x ट्राउजर्स के लिए, ठीक है यहाँ तक? अब उसको प्रॉफिट भी अर्न करना है 10%। अगर 1 मीटर ट्राउजर्स के मटेरियल की कॉस्ट है ₹90, है ना? अगर ट्राउजर के 1 मीटर मटेरियल की कॉस्ट है 90, तो यूजिंग यूनिटरी मेथड 2x इंटू 90 हमने क्यों लिखा? अगर 1 मीटर के ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट है 90, तो 2x मीटर है टोटल क्लॉथ, तो टोटल कॉस्ट सीपी कितनी हुई? ये हुई 2x इंटू 90। but the person has to earn 10% of profit, 10% of profit यानी कि कॉस्ट प्राइस का 10%, कॉस्ट प्राइस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट। ये तो हो गई ट्राउजर्स की कहानी। ये है ट्राउजर्स की कहानी, सुनो ध्यान से। सीपी प्लस 10% ऑफ सीपी, ये है टोटल एसपी ट्राउजर्स के। इसी तरह से शर्ट्स की भी होगी। अगर शर्ट के 1 मटेरियल क्लॉथ की कॉस्ट है ₹50, तो 3x इंटू 50 हो गया टोटल सीपी। यूनिटरी मेथड, अगर 1 मीटर की कॉस्ट है 50, तो 3x मीटर्स की कॉस्ट होगी 3x इंटू 50। उसको 12% प्रॉफिट अर्न करना है, सो 12% इंटू 3x इंटू 50, 36600, ये है टोटल। अब मैं आपको क्वेश्चन रीड करके सुनाती हूँ, काइंडली अभी देखते रहना क्वेश्चन सामने, मैं बताती भी रहूंगी। Hassan buy 2 kinds of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him ₹50 per meter, ये रहा 50 per meter, trouser material 90 per meter, ठीक है? ये स्टेटमेंट क्लियर है?
For every 3 meter of shirt material, he buys 2 meter of trouser material. ये रहा 3x and 2x ratio. Ratio भी clear है. He sells the material at 12% profit and 10% profit. 12% profit उसने किस पे earn किया है? Shirts पर. 10% trousers पर. तो यानी कि CP plus 10% of CP, SP plus 12% of SP. Total कितना है? 36,600. His total sale is 36,600. How much trouser material did he buy? X की वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी 100 है शायद, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ट्राउजर मटेरियल है 2x. Now am I clear to all of you? अगर कोई डाउट है kindly raise your hand. No, ma'am, no. Okay, now अब हम जनरल बात करेंगे. ठीक है, now the screen is on my face. Please do not switch on the mic जब तक मैं आपको बोलूँ ना. Anya, are you there in the class? Yes, ma'am. Anya? Okay, Yes, ma'am. Anya, did you face any kind of problem in chapter 2? And rest of you kindly be ready. मैं सबसे No, personally अभी बात कर रही हूँ. Have you no, understood this chapter? you explained very well. No, ma'am. Okay, thank you so much, बच्चे. Ashi, are you there? Ashi? Ashi, can you hear me? Ashi, I assume that you are not in the class. Okay. Advitya, are you there? Yes. Yes, ma'am. Advitya, okay. Advitya, did you face any kind of problem in this chapter? No, ma'am. अब आपको सबको, it is the general instruction for everybody. You have to complete chapter 1 and chapter 2 क्योंकि हमने ये 2 chapters complete कर लिए हैं, है ना? ये अगर लॉकडाउन बीच में ओपन होता है या तो नोटबुक परचेज कर लेना, अदरवाइज वेरी नीटली अरेंज योर, जिसमें भी आपने शीट्स में काम किया है ना, जैसे ही लॉकडाउन फर्स्ट डे रीओपनिंग होगा स्कूल का, सबसे पहले सब बच्चों से मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मांगूंगी because these 2 chapters we have done. Okay, ma'am. Okay. Now after that, Arnab, are you there in the class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Arnab, personally I am asking you, did you face any problem in this chapter? No, ma'am. Good. So what are the instructions? What work you have to do? Tell me. अभी क्या बोला है मैंने? Ma'am, we have to do first chapter and second chapter. हाँ, क्योंकि सबसे पहले after school reopening I will ask that. Aryan, Malik. Yes, ma'am. Aryan, do you have any problem in this chapter? No, ma'am. Okay, so you know how and what you work you have to do. Okay. Yes, ma'am. Say yes. हाँ. Ayan. Yes, ma'am. हाँ. Yes, Did you face any problem, बच्चे, in this chapter? Because this is the No, last ma'am. class for this chapter. And on Thursday हम क्या करेंगे मैं वो भी बताती हूँ आपको. Bakul, did you face any problem? No, ma'am. Bakul, No, ma'am. are you there in the class? Fine. Yes, Bhumi, both the Bhumis kindly reply. ma'am. Any problem? No, ma'am. हाँ बेटे. Okay. I'm Ashi. Ma'am, you were Darsh? college. हाँ. हाँ. Yes, ma'am. बोलो. Darsh. You were Darsh, are you there? Darsh? Absent. Devesh? Devesh? Yes, ma'am. Are you there? Yes, ma'am. Devesh, any problem? No, ma'am. Dhruv? Yes, ma'am. Dhruv? Okay, problem है कोई? No, ma'am. Gaurang? Gaurang? Gaurang, are you there? I've marked you absent. Jayant? Jayant? Yes, ma'am. Any problem? Ma'am, there were doubts in question 3 and 4, ma'am, but now they are clear. Very good. Jaitra? Jaitra? Excuse me. हाँ बेटे बोलो. बोलो. Okay, fine. Kapish? Kapish?
कपीश एब्सेंट, करसिमर nobody had expected this कि मैं between में अटेंडेंस लूंगी, और ये जो अटेंडेंस है ना आगे की भी दो मैं जरा ध्यान से ही देखूंगी अब। करसिमर Ma'am, I have a doubt in 2.4 question 3. क्वेश्चन नंबर 3 अभी समझाया था बच्चे। नाउ व्हाट इज द डाउट, बोलो। Some network issues, so I was not able to listen. बेटे मैं रिकॉर्डिंग ना आज की क्लास की मैंने की है, मैं उसको डालूंगी, अब उसके बाद तुम देखना, ठीक है। नहीं समझ में आएगा मुझे पर्सनल पे कॉल कर लेना, ठीक है बेटा। करसिमर Yes, ma'am. करसिमर ओके। मान्या Yes, ma'am. मणिदीपा Present, ma'am. Ma'am, no doubt. नायशा ओके बेटा। नायशा Ma'am, I have a doubt. आप बोलो बेटा। Ma'am, in question 6 of exercise 2.4. हाँ हाँ Ma'am, that एरिया that आई मेरे सामने है बुक। हाँ फेंसिंग का है ना ये। आप पेरीमीटर लेंगे डबल ऑफ 11x प्लस 4x। 11x प्लस 4x कितना होता है? 15. 15x। 15x का डबल 30x, ठीक है। 30x मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो। 30x इंटू 100 कितना होगा? 3000x। 3000x 75,000, यानी कि 3x 75 के बराबर। So 75 upon 3 is how much? 25. ठीक है। Any other doubt, Naisha? no, ma'am. Navansh? No doubt. Ma'am, Kapish is Nirmal? saying his mic is not working. अच्छा, बहुत ना अच्छा बहाना है उसके पास ये, Excuse me, ma'am. ठीक है। अभी मैं कोई बात नहीं, कपीश से कहो अपना वीडियो ऑन करके मुझे अपनी शक्ल दिखाए। वेट कपीश से कहो अपना वीडियो ऑन करे और शक्ल दिखाए मुझे। अब कपीश को बोलो मैसेज करो, और जब तक मैसेज करोगे उसको कहना कोई बात नहीं मैं कपीश का वीडियो ऑन करके उसकी शक्ल देखूंगी। झूठ ना कम बोला करें बच्चों तुम लोग। निवेदिता Ma'am, no doubt. प्राची Ma'am, no परम doubt. गुड। ऋषिका ऋषभ Present, ma'am. No doubt. Yes, ना ma'am. No डाउट doubt. बट ओके। सेजल Ma'am, सेजल present. एंड डाउट है Present, कोई ma'am. ना No, बच्चे? ma'am. डाउट, इज देयर एनी डाउट? ओके। शशांक शशांक भी एब्सेंट है। इसने पता है एंट्री की है, मैंने इसको मार्क लिखा है शशांक का नाम, बट इसका भी माइक खराब हो गया। आई हैव अंडरस्टूड योर पॉलिसी। शाश्वत Present, ma'am. शाश्वत Present, ma'am. सारे हीरो बच्चे। हाँ एक तुम्हारा भी खराब हो गया था बीच में। अंडरस्टूड अटेंडेंस। कोई डाउट है? अरे सुन लिया सबकी प्रेजेंट तुम ही लगाओगे क्या? रुक जाओ अब। शौर्य चौधरी Yes, ma'am. शौर्य Yes, ma'am. एंड शौर्य जी ओके। Present, ma'am. शुभम सुहिता Yes, ma'am. No Ma'am, doubt. can we leave the meeting? Ma'am, Present, no ma'am. No doubt. doubt. नहीं अभी 2 मिनट रुको, मुझे और बात करनी है। ये मिड में मैंने लिया अटेंडेंस, अभी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है। ओके त्विषा I'm suggesting present. Yes, ma'am. ओके विराट Present, ma'am. ओके। Ma'am, you have not कपीश taken को my name. मैसेज Ma'am, तुम्हारा me नाम क्या also. है? वेट Ma'am, नहीं Tejas. देखेंगे वो ना Ma'am, जब Tejas तुम लोग Chakra. एंटर किए थे तब मैंने Tejas फाइन Singh फाइन फाइन। शाश्वत एंड शशांक शाश्वत कहाँ हो तुम? Ma'am, present. शशांक Ma'am. गौरांग मैंने ना तुम्हारी एब्सेंट मार्क कर दी है एंड नाउ नो एक्सक्यूज ऑल्दो आई हैव एडमिटेड यू इनसाइड द क्लास, बट मैं जानती हूँ तुम्हारे ना फ्रेंड्स ने तुम्हें मैसेज करके बोला होगा मैम ना आज मिड में अटेंडेंस ले रही हैं। Ma'am, समझ में have you आई? marked my attendance? Ma'am, Tejas नहीं अब Singh. मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इतना जानती हूँ दोज हु आर ऑनेस्ट उन सबकी अटेंडेंस प्रेजेंट मार्क हुई है। और अब तुम ऑनेस्टली बताओ गौरांग, आई विल गिव यू अटेंडेंस इफ यू गिव मी द ऑनेस्ट आंसर। गौरांग काइंडली स्पीक। गौरांग Yes, ma'am. Gaurang, are you there? Yes, ma'am. Just give me the honest answer. क्लास के 20 मिनट स्टार्ट होने के बाद आप आए हो, क्यों भाई? Ma'am, I thought हाँ. that, ma'am, you, क्या? ma'am posted a message that, ma'am, class will start at 11:45. Ma'am, so हाँ.
Ma'am, logged in with yesterday's password. Ma'am, ना 5 मैंने minutes. कभी लॉक नहीं की क्लास, झूठ गौरांग। Ma'am, देखो 5. सच कहो। हाँ सॉरी सॉरी, अब Ma'am, बोलो, I अब सच logged बोलो। in with yesterday's अच्छा password. तुम ही लॉक कर दोगे, वाओ ग्रेट। No, ma'am. Ma'am, I am saying that I logged in with yesterday's password. ओके ओके, अंडरस्टूड। अगली बार से ना जरा ध्यान रखना, आई हैव मार्क्ड यू प्रेजेंट। Okay, अब ma'am. दर्श, Thank you. दर्श कहाँ है? दर्श, दर्श, दर्श की एब्सेंट है ना। कपीश, ऑडियो खराब है, वीडियो तो ठीक है, जरा शक्ल तो दिखाओ अपनी। कपीश शक्ल दिखाओ, आई वांट टू सी योर फेस। आज पढ़ाई नहीं, आज मॉरल वैल्यू पे ही है लेक्चर। पढ़ाई तो हो गई, डाउट्स 3 को 4 क्वेश्चन से खत्म। कपीश, अबिग लायर, एब्सेंट। और अब ना कोई उसकी वकालत मत करना, मैम ये हुआ, मैम वो हुआ। हु इज कपीश बेस्ट फ्रेंड? कौन है कपीश का बेस्ट फ्रेंड? हाँ विराट। Yes, ma'am, विराट, विराट काइंडली स्विच ऑन योर माइक और मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। ये कौन है? ये हु इज दिस? ये दोनों बैठ करके मेरी क्लास देखेंगे, मम्मी भी और सन भी। ओके, विराट इज योर माइक ऑन? Yes, ma'am. अच्छा विराट, एक बात बताओ, हाउ इज योर फ्रेंड कपीश? सच सच बताना, मैं दोस्ती तोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट मुझे बताओ हाउ इज कपीश। पहले अच्छी अच्छी बातें बताओ कपीश की, बोलो। कुछ भी अच्छा नहीं है कपीश? अब तो मैं कह रही हूँ तुम दोस्ती तोड़ दो विराट से, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता तुम में। विराट तुम्हारा भी माइक खराब हो गया क्या? मैम मेरे को तो उसके बारे में सभी अच्छा लगता है मैम, मेरे को तो कुछ गंदा सभी ही अच्छा लगता है तो कुछ तो बताओ ना। फ्रेंड है मैम, वो हर चीज में हेल्प करता है मेरी, मैं और क्या बता सकता हूँ। अच्छा, और इसीलिए तुम भी उसको हेल्प करते हो कि ठीक है तू बेटा अटेंडेंस में मत आइए, मैं तेरी प्रेजेंट मार्क कर दूंगा, है ना? है ना? है ना? मैंने तो उसे मैसेज ही नहीं किया। ऑफिशियल ग्रुप पे मैम लगे हुए हैं सब लोग। ओके, और मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो तुम ग्रुप में कैसे मैसेजेस कर लेते हो, पहले तो ये भी बताओ। देखो बेटे, अब चलो, हाँ बोलो, बोलो, ध्यान से सुनो। ये जो अभी ना कोविड का जो टाइम चल रहा है, इसकी वजह से हम स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस को डोंट टेक इट सो लाइटली, ऑल्दो मोस्ट ऑफ यू आर वेरी गुड, बट थोड़ी सी ना मिस्चीवियस, मजा आता है ऐसा नहीं। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, वो क्लासरूम में आके अपनी सीट से उठ करके कहीं घूमने चले जाते हैं, बीच बीच में पानी पीने चले गए, फिर मम्मी को बिठा जाते हैं, मम्मी अगर मेरा नाम आएगा ना बता देना, मैं भाग के आ जाऊंगा। वो भी सारी ना, सारे बच्चे, सबसे ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों से बात नहीं कर रही हूँ, फोन है, वो सब बताते हैं मुझे। और तुम्हारी क्लास के कितने बच्चों से मैं बात करती हूँ तुम्हें भी नहीं पता। दे हैव टोल्ड मी देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन आवर क्लास मैम, इन सम ऑफ द क्लासेस दे डू लाइक दिस। इसको कहते हैं डिसऑनेस्टी, है ना? क्लास अटेंड करनी है, पूरे 20-30 मिनट्स जितनी की है करो। ये नहीं कि हाँ क्लास में बैठकर किसी और को बिठा करके कहीं घूमने चले गए, ऐसा नहीं करना, क्योंकि दिस इज ओनली द मीडियम from where we can contact you. ठीक है? अब एक बात और सुनो, Thursday is the last class. On that day, I will discuss with you holidays homework, और चैप्टर 1 and 2 कंप्लीट हुआ है, चैप्टर 6 हमने अभी स्टार्ट किया है। चैप्टर 6 के जो फर्स्ट एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन है उस पर बेस्ड एक वीडियो है मेरे पास, मैं वो गूगल क्लासरूम में कभी भी डाल दूंगी, नहीं तो तुम्हारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी। Means you can do complete till exercise 6.1. Rest of the 3 exercise हम बाद में करेंगे जब स्कूल खुलेंगे या जब तुम्हारी समर ब्रेक ओवर होगी, जैसे भी होगा that I will let you know later on. But on Thursday I will discuss with you visualizing solid shapes. Visualizing solid shapes is a chapter which we do not test. अगर तुमने फोर्टनाइट सिलेबस चेक किया होगा, वो किसी भी एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है? दिस इज ओनली फॉर फन, जस्ट टू लर्न। जैसे लेआउट प्लान है, आपका घर का लेआउट प्लान, स्कूल का लेआउट प्लान, या आप विजुअल किया आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को सामने से, साइड से, फ्रंट से, बैक से, तो उसकी अलग अलग इमेज बनती है। रिलेटेड टू दैट वो चैप्टर,
So that is only fun learning, and that chapter we have given you as a holiday homework. उस पर हम टीचर्स ने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन पीपीटी बनाई है, that by tomorrow, although class is on Thursday, मैं आपको Wednesday तक शेयर कर लूंगी, ताकि जस्ट गो थ्रू इट. क्लास में आओगे ना, आप थोड़ा सा आइडिया होगा, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना. So in Thursday's class, we will discuss what things. Who will tell me? Raise your hand. Who will tell me on Thursday's class what we will discuss? हाँ, Ayan, बताओ. Visualizing solid shapes. Holiday homework. Holiday homework and visualizing solid shape. Visualizing solid shapes is the part of the homework. Apart from that, एक और चीज है. आपने देखा है आपका एटमॉस्फेयर, यहाँ पे क्लाइमेट कितना चेंज हुआ है. स्काई क्लियर दिखता है, पॉल्यूशन लेवल कम हुआ है, रिवर्स का पॉल्यूशन भी कम हुआ है. कैन यू गेस योर हॉलीडेज होमवर्क किससे रिलेटेड होगा? कैन यू गेस? हम नेचर. कोरोना वायरस नहीं, कोरोना वायरस से तो है नेचर. किसी I'm ने visualizing नेचर. solitary से. Visualizing solid shape is the part of holidays homework. Apart from that, nature जिसने बोला है काफी पास हो. नेचर में मैंने अभी हिंट दिया है ना, एयर क्लीन हो गई, रिवर्स क्लीन हो गए. Mom, changes in nature. चेंजेस इन नेचर इन अ पॉजिटिव मैनर. कोविड में सब कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है, मदर नेचर की हीलिंग हुई है ना. कितना ओजोन में तुमने साइंस में पढ़ा होगा, ओजोन लेयर जो थी वो भी सब गड़बड़ हो रहा था, पानी इतना पॉल्यूटेड हो रहा था. नॉट जस्ट अब आपको होमवर्क डिस्कस करूंगी. इट इज रिलेटेड टू नेचर. आप बताओगे मुझे हम आपको क्या होमवर्क में देंगे नेचर से रिलेटेड और कैसे. नाउ इफ यू वांट टू से एनीथिंग यू मे से, अदरवाइज आई एम वाइंडिंग अप द क्लास. अटेंडेंस तो हो गई आज की अटेंडेंस में दर्श एंड कपीश, दीज टू चिल्ड्रन आर एब्सेंट. ठीक है. If you have any doubt, kindly ask. Otherwise, namaskar to all of you. Have a nice day. You may leave the class. ठीक है बच्चे. Thank you so much.